पापा मैं क्या करूं? अरे बेटा, ये छोटा छोटा लाना है, इसे तुम बीन लो। भैंस के लिए चारे में काम में आएगा। ठीक है पापा। सर, यही वो जमीन है जिसकी हमने हाल ही में रजिस्ट्री कराई है। हाँ, वैसे तो ये जगह परफेक्ट रहेगी हमारी कंपनी के लिए। थोड़ी सी जगह कम रहेगी यहाँ पर। और हाँ, तुमने ये बराबर वाली ज़मीन की बात नहीं की तुमने, हमारी फैक्ट्री और अच्छी तरह से बन जाती। सर, हमने इस जमीन की बात तो की, लेकिन इसमें एक रुकावट है। इस जमीन का बढ़ाव मानने के लिए तैयार नहीं है। सर, ये जमीन 2 बीघे है। हमें 2 बीघे की ज़रूरत है, फैक्ट्री के लिए पूरी ज़मीन हो जाएगी। सर, ये रहा वो बुड्ढा। हमने इसे पैसों का लालच दिया, लेकिन फिर भी नहीं माना। उस बुड्ढे के मुंह पर डबल पैसा मारो, क्यों नहीं मानेगा वो? सर, मैंने उस बुड्ढे से मुंह मांगी कीमत देने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी वो राजी नहीं है। अच्छा, चल कर देखते हैं कैसे नहीं मानता है बुड्ढा। ओए सुन बुड्ढे। जी साहब, बोलिए क्या काम है? इसने मुझे बताया कि तू ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। सुन बुड्ढे, मैं तुझे 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, इस ज़मीन की रजिस्ट्री मेरे नाम करा दे। और हाँ बुड्ढे, ज़्यादा बकवास नहीं करना। तूने राज सिंघानिया का नाम तो सुना ही होगा। हाँ बाबूजी, सुना है। मैं इस ज़मीन को नहीं बेच सकता। ये हमारे पुरखों की ज़मीन है। ये धरती माँ है। इस माँ से ही तो हमारी रोजी रोटी चलती है। साहब जी, मैं इसे नहीं बेच सकता। बुड्ढे, मैं तुझे शराब से समझा रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आता क्या? वरना क्या? और राज सिंघानिया धमकी किसे दे रहा है? तुझे पता है हम गांव के लोग हैं, तू क्या समझ रहा है? और हाँ, अपने इन पैसों की अकड़ ना अपने शहर में दिखाना है, यहाँ गांव में नहीं। और पापा ने जमीन बेचने को मना कर दिया तो कर दिया। अब अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और लड़की की हद में रहे, लड़का बनने की कोशिश मत कर। मैं अपने बाप की बेटी नहीं, बेटा हूँ, और कमजोर मत समझना। और अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। राज सिंघानिया से ये दुश्मनी तुम लोगों को बहुत भारी पड़ेगी, याद रखना। पापा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी नहीं, बेटा हूँ। हाँ बेटी, मुझे पता है तू मेरा एक बहादुर बेटा है। पापा अब तुम ज्यादा सोचो मत, चलो घर चलते हैं। ओए बुड्ढे, ये जमीन तो राज सिंघानिया के नाम करेगा या नहीं? तुम होते कौन हो? मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा। रामजादे, तू तेरा बाप भी बेचेगा इसे। मैं इस जमीन को नहीं बेचूंगा। जब एक बार तुमसे मना कर दिया तो मना कर दिया मैंने। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। मारो साले को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप को मारने की? पापा, पापा उठो। पापा, ये लोग कौन थे? पापा, कौन थे ये लोग? बेटी, ये सिंघानिया के आदमी थे और इस जमीन को ही कह रहे थे। पिताजी, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। अब चलो आप मेरे साथ, राज सिंघानिया के नाम कंप्लेन करते हैं। नहीं बेटी, हम गरीब हैं। हम गरीबों की कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि राज सिंघानिया पैसे वाला है और सब उसी की सुनेंगे। नहीं पिताजी, हम गरीबों की यही सोच गलत है और प्रशासन सबके लिए बनाया गया है। वहाँ पर अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। हमें अपनी सोच बदलकर अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। और हाँ पापा, हमेशा जीतना सच्चाई की होती है। हाँ बेटी, ये बात तो तेरी ठीक है, लेकिन वो राज सिंघानिया पैसे वाला है और वो पूरे कानून को भी खरीद सकता है। उससे उलझना हमारा अच्छा नहीं है बेटी। इससे अच्छा तो चलो घर चलते हैं।
का माल 4 गाड़ियों में आ रहा है, लेकिन काम करने के लिए कुछ मजदूर और वर्कर कम पड़ रहे हैं। इसमें टेंशन क्यों ले रहे हो? पैसा और लगाओ, मजदूर बढ़ाओ। सर उस बुड्ढे की लड़की बहुत बहादुर और हिम्मत वाली है, उसने हम दोनों को पीट कर भगा दिया। यहाँ पैसा और पावर काम ना आए, बात दिमाग से काम लेना चाहिए। अब यह काम मेरे छोटा भाई करेगा। पापा, तुम्हारी रोटी मैंने पैक कर दी है और आप भी चले जाओ, मैं भी कोचिंग के लिए जा रही हूँ। आज कहाँ भग के जाएगी तू? ओए, पकड़। ओए, निकल ले यहाँ से। तू लपड़े में मत पड़, ये हमारा माल है। अभी बताता हूँ ये किसका माल है। आ जाओ साले, भागते कहाँ हो? अकेली लड़की को छेड़ते हो? ये गुंडे तुम्हें क्यों छेड़ रहे थे? जी कुछ नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। इस गांव में पहले आपको कभी नहीं देखा है। आप कौन हो? जी मेरा नाम नीरज है, मैं शहर से यहाँ खेतीबाड़ी सीखने के लिए आया हूँ। जी आप बिल्कुल अच्छी जगह पर आए हो और मैं आपको खेती-बाड़ी सिखाने में आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच, अब तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। अरे बेटी, तुम अभी तक कोचिंग को नहीं गई? और ये लड़का कौन है? पापा, मैं कोचिंग कैसे जाती? रास्ते में ही सिंघानिया के गुंडे मिल गए थे और वो मेरे को परेशान कर रहे थे, और ये नहीं होते तो पता नहीं आज मेरे साथ वो क्या क्या कर देते। पापा, इनका नाम नीरज है और ये शहर से आए हैं खेती-बाड़ी सीखने के लिए। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। बेटी, तुम नीरज को खेतों में घुमाओ, खेत में थोड़ा सा काम है, मैं उसे करके आता हूँ। ठीक है पापा, आओ नीरज। सालू, अब तुमने पढ़ाई भी काफ़ी कर ली, अब तुम्हारा जॉब वॉब करने का ख्याल नहीं है क्या? नीरज, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनूं और मैं भी चाहती हूँ, इसलिए मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ। अरे वाह सालू, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुमसे काफ़ी दिनों से कुछ बात कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, मैं कह नहीं पा रहा हूँ। अरे तुम लड़की हो के मुझसे डर रहे हो? बताओ तो सही क्या बात है। सालू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी तुम्हीं से करना चाहता हूँ। क्या हुआ सालू, कैसे चुप पड़ गई? बोलो ना कुछ। नीरज, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, पर मैं जब तक IAS ऑफिसर नहीं बन जाऊंगी तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। कोई बात नहीं सालू, मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर तक इंतजार कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन IAS ऑफिसर ज़रूर बनोगी। ठीक है, तुम UPSC की तैयारी करो, मैं यहाँ गन्ने की फैक्ट्री की तैयारी करता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ कुछ ज़मीन की ज़रूरत है। यार मुझे इसी बात का अफसोस है कि यहाँ ज़मीन कैसे मिली। यार तुम इतना सोच क्यों रहे हो? कुछ जमीन हमारी पड़ी हुई है और सिंघानिया हमारी जमीन के पीछे काफी दिन से पड़ा हुआ है, उससे अच्छा तो तुम ही अपनी गन्ने की फैक्ट्री खोल लो। ठीक है सालू, फिर तुम अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री मेरे नाम करा दो, फिर मैं काम चालू कर दूँगा। नीरज, तुम मुझसे कल मिलो, मैं कल ही पापा से तुम्हारे नाम के कागज तैयार करवा के ले आऊंगी। बेटा नीरज। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। बेटा नीरज, मुझे सालू ने सब कुछ बता दिया, तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, तुम गन्ने की फैक्ट्री बनाना चाहती हो ना। ये लो मेरी ज़मीन के कागज़, मैंने तुम्हारे नाम रजिस्ट्री भी करा दी। धन्यवाद अंकल जी। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों खुश रहो, बस यही इच्छा है मेरी। ठीक है बेटा, तुम दोनों खुश रहना,
मैं चलता हूँ। नीरज, यही है वो राज सिंघानिया जिसने हमें परेशान किया था और जमीन हड़पने की कोशिश की। क्यों झटका लगाना समझ में नहीं आ रहा होगा ये सब कुछ क्या है? तो सुनो मैं बताता हूँ। जिसे तुम अपना प्यार समझती हो ना, वो मेरा छोटा भाई है। ये सब हमारा प्लान था तुम्हारी ज़मीन हड़पने का। और हाँ, यहाँ गन्ने की फैक्ट्री नहीं खुलेगी, यहाँ शराब की फैक्ट्री बनेगी। नीरज, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? तुम तो मेरे से प्यार करते थे ना। बोल दो ये सब झूठ है। क्या प्यार? औकात है तुम्हारी मुझसे प्यार करने की? और हाँ, ये सब तो एक ड्रामा था तुम्हारी जमीन हड़पने का, जिससे हम इस जमीन पर शराब की फैक्ट्री आसानी से खोल सके। जैसे गांव की लड़कियों को प्यार में फंसाने का बहुत अच्छा तरीका है। नीरज, तुम जानते हो ये शराब की फैक्ट्री यहाँ बनाने से गांव वालों को कितनी दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी गांव वालों को, बल्कि उनकी मौज आएगी। और हाँ, मैं गांव वालों को सैलरी न थोड़ी दूंगा, उन्हें शराब पिलाऊंगा और फ्री में काम कराऊंगा। धोखेबाज गद्दार, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उठो बेटी। राज सिंघानिया, तूने ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम बाप बेटी की दो कौड़ी की औकात नहीं और हमसे जवान लड़ाते हो। और हाँ, मैंने सुना है तू अपनी बेटी को लड़का समझता है। ये लड़की है और लड़की ही रहेगी। क्या बोलती हो, आईएएस बनोगी? तुम्हारी शकल है आईएएस बनने की। चल भाई यहाँ से चलते हैं, अपना तो काम हो गया। बेटी, हम बर्बाद हो गए। नीरज ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। पापा, 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 पापा क्या हुआ? पापा, पापा क्या हुआ? बेटी, तुम मुझसे वादा करो, एक दिन आईएएस ऑफिसर बनके इनसे बदला जरूर लेना बेटी। हाँ पिताजी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उनसे आईएएस बनने के बाद बदला जरूर लूंगी। पापा, पापा उठो, पापा। भैया भैया, हमारे शहर में एक न्यू आईएएस ऑफिसर आई है, वो हमारी फैक्ट्री सीज करना चाहती है। अरे छोटू, तू इतना डर क्यों रहा है? इन जैसे आईएएस ऑफिसर कितने गए और आए। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसा आना हुआ? अब तुम्हारी फैक्ट्री सीज हो चुकी है, इसलिए बताने आया हूँ मैं। तुम फर्जी लाइसेंस लेकर अपनी फैक्ट्री चला रहे थे। ओ इंस्पेक्टर, आवाज़ नीचे करके बात कर। चल अंदर चलकर बात करते हैं। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, जो भी बात करनी है मैडम से जाकर करो। सालू तुम? हेलो मिस्टर, जबान संभाल के बात करो। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ सॉरी मैडम, लेकिन तुम हमारी फैक्ट्री सीज क्यों कर रही हो? तुम्हारी फैक्ट्री का लाइसेंस डुप्लीकेट है और वहाँ के जितने भी वर्कर्स हैं आधे से ज्यादा नाबालिग हैं। नहीं मैडम, हमारी फैक्ट्री में नाबालिग कोई नहीं है, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती हो, ऐसा मत करो वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। प्यार, और वो भी तुमसे? तुम्हारे मुंह से प्यार की बातें अच्छी नहीं लगती, सिर्फ शकल और औकात की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी लगती हैं। किस्मत तो देखो, आज उसी शकल के सामने तुम खड़े हो, उस दिन मैं खड़ी थी। ओ मैडम, बहुत हो गई तेरी बकवास। बोल कितना पैसा चाहिए तुझे? ओए सुन, एक इलीगल काम और दूसरा नाबालिग और तीसरा डुप्लीकेट लाइसेंस चलाने के केस में मैं तुझे गिरफ्तार करती हूँ। इंस्पेक्टर, इन तीनों को गाड़ी में डालो।